गौरी को गांव से निकले लगभग 5 घंटे हो गए थे। दोपहर का वक्त था, इसीलिए वो प्यास को ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसने झील से बोतल में पानी भरकर पीना शुरू कर दिया। जैसा उसके दिल में थोड़ा डाउट था कि वो पानी पीने लायक होगा या नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। वो पानी साफ और पीने लायक था। वो एक कुदरती झील थी। वहीं पेड़ पर एक भालू बैठा हुआ था। यह वही जानवर जिसकी आवाज गौरी ने पहले सुनी थी। वो गौरी पर नजर बनाए हुए था। गौरी जैसे ही पानी पीने लगी, वो पेड़ से नीचे उतरकर गौरी की तरफ आने लगा। गौरी आने वाले किसी भी खतरे के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने अभी भी अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने उस भालू को अपनी तरफ आते देखा तो गौरी ये भी समझ गई थी कि इतने बड़े भालू का सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला था, और वो पहले ही थक कर चूर हो चुकी थी। अगर वो उस भालू से लड़ाई कर भी लेती तो भी शायद 2 मिनट से ज्यादा लड़ नहीं पाती। बिना कुछ किए गौरी उसे आता देखकर वहीं झील के किनारे किसी मुर्दे की तरह सांस रोक कर लेट गई। वो भालू गौरी के नजदीक आया और उसे सूंघने लगा। वो गौरी के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे सूंघ रहा था। गौरी जानती थी कि अगर उसने इस बीच जरा भी सांस ली तो वो भालू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब उस भालू को ये यकीन हो गया कि गौरी की सांसें नहीं चल रही है, तो वो वहां से चला गया। गौरी ने राहत की सांस ली और फिर वो चलने ही लगी थी कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई। गौरी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब की बार जब वो नीचे गिरी तो उसकी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि गौरी को नीचे गिरने से कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन नीचे गिरते ही थकान की वजह से उसे नींद आ गई। बीती रात भी उसने जागकर ही गुजारी थी, इसीलिए वो अपने आप को सोने से तो नहीं रोक पाई। वो जगह सोने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं थी। गौरी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन ये क्या? उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो हवा में उड़ने लगी है और उसे कोई जोर से गोल गोल घुमा रहा है। गोल गोल घुमाए जाने के कारण उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और वो चाहकर भी अपनी नींद नहीं खोल पा रही थी। तो क्या गौरी कोई सपना देख रही थी या वो सच में हवा में उड़ रही थी और उसे इस तरह से गोल गोल घुमा कौन रहा था? क्या किसी ने उसके पैरों में कोई रस्सी या बेल लपेटी थी और सचमुच उसे हवा में लटका कर घुमा रहा था? नहीं, दरअसल उसे थकान और जागरण की वजह से इतनी ज्यादा गहरी नींद लग गई थी कि वो सपने को ही जीने लगी थी। वो जिस हालात से गुजर रही थी उसके बाद उसे ऐसे सपने तो आने ही थे। यह बात हैरान कर देने वाली थी कि ऐसे खतरनाक मायावी जंगल में इस तरह से सो जाने के बाद भी गौरी के साथ अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। तो क्या आगे भी ऐसे ही होने वाला था? माहौल में अचानक ठंड बढ़ने लगी और चाहकर भी गौरी और ज्यादा देर तक सो नहीं पाई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उस ठंडे माहौल में डर के मारे उसके पसीने छूट गए। एक खतरनाक लकड़बग्घा उसके पास खड़ा था, लेकिन लकड़बग्घे तो हमेशा ही झुंड में हमला करते हैं, तो इसका मतलब वहां पर ऐसे ही खूंखार लकड़बग्घे और भी होंगे। गौरी ने सोचा। गौरी ने रिएक्ट करने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। भले ही उसे नींद लग गई थी, लेकिन वो खंजर अभी भी उसके हाथों में था। न जाने उसमें इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई थी, लेकिन जिस फुर्ती से उसने उन लकड़बग्घे को एक एक करके ढेर करना शुरू किया, उसे देखकर बाकी लकड़बग्घे वैसे ही भाग गए। उस लगभग 5 मिनट तक चली झड़प में ही गौरी ने 3 लकड़बग्घों को बुरी तरह घायल कर दिया था और एक को तो मार डाला था। हर एक मुसीबत का गौरी डटकर सामना कर रही थी, लेकिन उसे उस मायावी जंगल में आए बहुत वक्त बीत चुका था और शाम हो चुकी थी।
जंगल में जब शाम के वक्त मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुमक्खियों का झुंड अटैक कर रहा हो। हाँ, गौरी कुछ हद तक ठीक ही समझी थी। वे मच्छर साइज के हिसाब से तो मधुमक्खियों की तरह लग रहे थे और फिर वो गौरी को काटने लगे। मच्छर तो मच्छर होते हैं। गौरी ने एक एक करके बहुत से मच्छरों को मार डाला। जब अंधेरा थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर अपने आप गिरने लगा तो बाकी बचे मच्छर खुद ब खुद गायब हो गए। उन मच्छरों ने गौरी के शरीर पर जहां जहां पर काटा था वहां पर बड़े बड़े लाल धब्बे हो गए और गौरी को बहुत ज्यादा खुजली होने लगी। गौरी इस वक्त चाहकर भी ज्यादा घने जंगल में नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। ना तो उसे आगे जाने का कोई रास्ता सूझ रहा था और ना ही उस जंगल में कोई ऐसा ठिकाना था जहां वो सुकून से रात बिता सके। वो बिल्कुल हताश और निराश हो चुकी थी। उसने मन में मां शक्ति का ध्यान किया और बैग से टॉर्च निकालकर आगे बढ़ने लगी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे एक चमकती हुई चट्टान दिखाई दी। वो कोई आम चट्टान नहीं थी। जब गौरी उसके पास गई तो उसने देखा कि उस चट्टान के एक हिस्से में नक्शा बना हुआ था। उस चित्र में घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा बनी हुई थी और गुफा पर किसी राजा को बैठा हुआ दिखाया गया। राजा के आसपास हाथ में भाला और तीर कमान लिए सिपाही खड़े थे। लेकिन ये क्या? जब गौरी उस चट्टान की ओर नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि बारीक अक्षरों में वहां पर एक पहेली लिखी हुई थी। तो क्या अब सिद्धार्थ की जगह गौरी पहेली का हल खोजने वाली थी? इसके सिवा गौरी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। सिद्धार्थ की वापसी का रास्ता उस पहेली को हल करने से ही होकर गुजरने वाला था। उस चित्र से जंगल में रहने वाले उस बेताल और उसकी फौज का एक अनुमान लग गया था और अब थी वो पहेली जिसमें लिखा था, उत्तर दिशा में जहां मिलेंगे तो जंगल, चट्टानों के बीच जहां सुनाई देगी पानी की कलकल, मौत का जाल बिछा है जहां, या तो वापस भाग जा या बेताल के पास चला चल। गौरी को इस बात को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि जिस तरह से उस चट्टान पर चित्र बनाया गया था वैसे ही शायद उस गुफा के आसपास पहुंचकर उस पर और भी खतरनाक हमले हो सकते थे। क्योंकि गौरी आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि आदि मानव और प्राचीन सभ्यता के लोग जंगलों में रात कैसे गुजारा करते थे। सबसे पहले तो उसे उसी जंगल में खाने के लिए कुछ सर्च करना था। उसने आसपास के पेड़ों पर फलों को तलाशना शुरू किया। जब वो टॉर्च घुमा रही थी तभी उसने देखा कि उसकी बाईं तरफ के पेड़ में अच्छी खासी बेर लगी हुई थी। इसका मतलब आज की रात गौरी को बेर खाकर ही बितानी थी। उसने पास ही से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बेर के पेड़ से बेर गिराने लगी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही गौरी नीचे गिरी और बेरों को उठाने के लिए झुकी, उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई दी। गौरी डर गई। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाया लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गौरी तो उसी जगह पर रात गुजारने की सोच रही थी, लेकिन अगर उस जगह पर कोई चुड़ैल मौजूद थी तो फिर वहां पर वो कैसे ठहर सकती थी? थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से गौरी को छोटे बच्चों के रोने और किसी चुड़ैल को उसके लिए लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। गौरी हर एक खतरे के लिए तैयार थी, लेकिन तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। इतना घना मायावी जंगल, रात का वक्त और गौरी अकेली लड़की, उसका डरना तो लाजमी था। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए बूढ़े बाबा का दिया हुआ वो मंगलसूत्र अपने माथे से लगाया और टूल बैग में रखे हुए सरसों के दानों को वहां आसपास के लगभग 200 मीटर के दायरे में बिखेर दिया। गौरी ने जैसे ही उन सरसों के दानों को वहां पर फेंका, उस चुड़ैल की जोरदार चीख सुनाई दी। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि अभी उसे खुद को बचाने के लिए किए गए उपायों पर यकीन था, लेकिन उसे
सिद्धार्थ ने एक बार शमशान घाट में चुड़ैल को भगाने के लिए जो उपाय किया था उसकी याद आई। अपने हाथों में रखे हुए इस खंजर को उसने बैग में रखी हुई मुर्दे की राख से रंग दिया। अब उसे लगने लगा था कि वो उस चुड़ैल के खतरे से प्रोटेक्टेड है। लेकिन चाहे जो हो, उसे बहुत भूख लगी थी और उसने तुरंत उन बेरों को इकट्ठा करके खाना शुरू कर दिया। वो मन में देवी का ध्यान कर रही थी। उसे यकीन था कि इन पावन नवरात्रों में कोई भी बुरी ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने वहीं के आसपास के झाड़ियों को उठाया और अपने सोने के लिए एक जगह को साफ करना शुरू किया। लेकिन वो ये जानती थी कि उसका किया गया उपाय उसे भले ही सुपर नेचुरल पावर से प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन जंगली जानवरों से बचने का उपाय तो अभी करना बाकी था। बैग से लाइटर निकालकर सूखे पत्ते और झाड़ियों को इकट्ठा करके उसने एक प्रॉपर जगह देखकर आग जला दी। वो आग उसे जानवरों से भी बचाएगी और रात में उस जगह को गर्म भी रखेगी। लेकिन इतने सब के बावजूद भी क्या उसे नींद आ पाएगी? क्या रात अच्छे से गुजर पाएगी? उसके दिमाग में तो वो पहेली ही घूम रही थी। तो क्या ऐसे किसी जगह को वो पहले से जानती थी? क्या वो पहाड़ में कभी किसी ऐसे जगह पर गई थी? उस माउंटेन रेंज में वैसा दूसरा जंगल कहाँ था? उसे और कितना वक्त लगेगा उस बेताल तक पहुंचने में? और हमारे प्यारे श्रोतागण, क्या आप गौरी के सारथी बनेंगे? गौरी के लिए रास्ता सुलझाने में आप हमारी मदद कर पाएंगे? इस पहेली को हल करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से जगह का वर्णन इस पहेली में किया गया है और इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए।